Hello बच्चों, let's read this question and the question says that in the given figure if AB is equal to AC and CD is equal to BD, then the ratio angle ABD ratio angle ACD is. Now let's see the options. Option A 1:1, option B 2:1, option C 1:2 and option D 3:4. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर ए बी इक्वल है ए सी के और सी डी इक्वल है बी डी के, तो हमें रेशियो बताना है एंगल ए बी डी का एंगल ए सी डी से। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट दैट एंगल्स। तो हमारे पास जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो हमारे पास जो एंगल्स होते हैं अपोजिट टू इक्वल साइड्स वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास इस तरह से एक ट्रायंगल है, इसे हम मान लेते हैं कि ये है पी क्यू आर। इसमें हमारे पास जो पी क्यू है ये इक्वल है पी आर के। तो अगर पी क्यू इक्वल है पी आर के, तो हमारे पास क्या होगा कि जो इसके अपोजिट एंगल्स हैं, यानी कि एंगल पी आर क्यू जो है वो इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर के। ये दोनों एंगल क्या होंगे, यहाँ पर इक्वल होंगे हमारे पास। तो इसी तरह अब अगर यहाँ पर हम देखें इस डायग्राम में, तो हमारे पास क्या कहा गया है कि ए बी और ए सी इक्वल हैं। तो अगर ए बी इक्वल है ए सी के, तो हम इक्वल ए सी, तो अगर ए बी इक्वल है ए सी के, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि एंगल ए सी बी इक्वल होगा एंगल ए बी सी के। इसी तरह हमारे पास क्या गिवन है कि हमारे पास जो सी डी है वो इक्वल है बी डी के। सी डी इक्वल है यहाँ पर बी डी के। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर सी डी इक्वल है बी डी के, तो हमारे पास डी बी सी एंगल डी बी सी जो है ये इक्वल होगा एंगल डी सी बी के। तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे यहाँ पर। अब यहाँ से हम अगर एंगल ए बी सी माइनस एंगल डी बी सी करें, डी बी सी, तो ये आएगा हमारे पास। अब हम जानते हैं एंगल ए बी सी किसके इक्वल है, एंगल ए सी बी के। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी माइनस एंगल डी सी बी डी बी सी किसके इक्वल है, एंगल डी सी बी के। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल डी सी बी। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास जो एंगल ए बी सी माइनस एंगल डी बी सी है, तो अगर हम ये देखें इस फिगर में, तो एंगल ए बी सी माइनस एंगल डी बी सी जो होगा वो होगा हमारे पास एंगल ए बी डी। तो ये आएगा एंगल ए बी डी इज इक्वल टू, अब इसी तरह अगर हम यहाँ पर एंगल ए सी बी माइनस एंगल डी सी बी देखें इस फिगर में, तो हमारे पास आ जाएगा ए सी डी, एंगल ए सी डी। अब यहाँ से हम अगर देखें तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि एंगल ए बी डी बाय एंगल ए सी डी। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 1/1। तो रेशियो क्या आया, यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास एंगल ए बी डी रेशियो एंगल ए सी डी जो है वो क्या आ गया, 1:1। और यही हमें यहाँ पर बताना था। तो इनका रेशियो क्या होगा, 1:1। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।